2024 के लिए नीतीश कुमार और लालू यादव ने एक पिच तैयार किया और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो पिच बिल्कुल नया था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सोच रहे थे कि अब हम इस पिच पर कैसे खेल पाएंगे, लालू यादव और नीतीश कुमार के सामने कैसे टिक पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए एक नया पिच तैयार कर लिया और उस पिच पर वो सोच रहा है कि ये हमारे लिए बहुत पुराना पिच है और नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए नया पिच है। सेम उसी तरीके से लालू यादव और नीतीश कुमार का जो पिच है वो उनके लिए पुराना पिच है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए नया पिच है। और अब भारतीय जनता पार्टी जो पिच तैयार की है, नीतीश कुमार और लालू यादव उस पिच पर खेल नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि अब क्या होगा, अब तो इनको मजबूरन यहां आकर खेलना पड़ेगा और जब ये मैदान में आएंगे खेलने तो हार कर चले जाएंगे। और अब विस्तार से आपको सब कुछ समझाएंगे कि किस तरीके से पिच तैयार किया गया है। राजनीतिक पिच जो है वो तैयार है और बैटिंग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है मैदान में खड़ी है, पिच में खड़ी है। और अब लालू यादव और नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि किस तरीके से बॉलिंग किया जाए कि आउट कर दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए पिच जो है बहुत पुराना है, धुरंधर खिलाड़ी माने जाते हैं इस पिच पर वो। लेकिन अब देखिए क्या होता है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पिच और नीतीश कुमार और लालू यादव का पिच अंतर क्या है। नीतीश कुमार और लालू यादव से शुरू करते हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव ने अपना पिच तैयार किया जातीय जनगणना कराकर। एक तरीके से जातीय पिच उन्होंने तैयार किया, जिस पिच के वो माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस पर तो हम धुआंधार बैटिंग कर सकते हैं, इस पर हम लगातार खेले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पिच नया है, वो इस पर खेल नहीं पाते हैं, वो जातीय राजनीति नहीं कर पाते हैं, जातीय समीकरण को साधने में भारतीय जनता पार्टी पीछे रह जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी धर्म का पिच तैयार करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म का पिच जो है वो बहुत सही है, वो इस पर धुआंधार बैटिंग करती है और इस पर नीतीश कुमार और लालू यादव बैटिंग नहीं कर पाते हैं, फील्डिंग भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पर बैटिंग भी अच्छा करती है, बॉलिंग भी अच्छा करती है, फील्डिंग भी अच्छा करती है। और अब ये सब कुछ तैयार हो चुका है और किस तरीके से इसे तैयार किया गया है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बेगूसराय से। बेगूसराय में दुर्गा पूजा के बाद जब मूर्ति विसर्जन होता है, उसके बाद कहा जाता है कि पथराव होता है और पथराव के बाद वहां का जो माहौल है वो बिगड़ता है और फिर एंट्री होती है वहां के सांसद गिरिराज सिंह की। गिरिराज सिंह वहां पहुंचते हैं और गिरिराज सिंह सड़क मार्च करते हैं और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करते हैं। जय श्री राम के नारे से पूरा बेगूसराय गूंज उठता है। बेगूसराय के बलिया में कहा जाता है कि जब मूर्ति विसर्जन करने लोग जा रहे थे, उस दरमियान एक समुदाय के महिलाओं के द्वारा ईंट जो है वो मूर्तियों पर गिराई गई और इसी के दौरान वहां का जो है आपसी सौहार्द बिगड़ गया और फिर जो है बवाल हुआ। और बवाल के बाद वहां पर गिरिराज सिंह पहुंचते हैं और गिरिराज सिंह ये आरोप लगाते हैं कि ये जानबूझकर नीतीश कुमार और लालू यादव के द्वारा कराया जा रहा है। ये नीतीश कुमार का श्रेय प्राप्त है इन लोगों को और ये लोग सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से ये धर्म का पिच जो है उसमें लालू यादव और नीतीश कुमार को जबरन घसीटा जा रहा है कि आप आइए, आपको यहां पर आकर खेलना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते हैं। और अब लालू यादव और नीतीश कुमार को मजबूरन उतरना ही पड़ेगा। जैसे जातीय जनगणना कराकर नीतीश कुमार और लालू यादव सोच रहे थे कि इस पिच पर भारतीय जनता पार्टी को जबरन हम खींचेंगे और इनको यहां खिलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो खेलने नहीं गए, वो अपना नया पिच तैयार कर लिए और उस पिच पर लालू यादव और नीतीश कुमार को जबरन बुला रहे हैं। और अब दूसरी घटना के बारे में जिक्र करते हैं। दूसरी घटना जो होती है वो छपरा में होती है। जी हाँ, छपरा के नई बाजार में कहा जाता है कि जब मूर्ति विसर्जन करने लोग जा रहे थे, उस दरमियान नए बाजार के सामने जो है जोर से डीजे बजाया गया और उस डीजे से नाराज एक समुदाय के लोगों ने पथराव किया और उस पथराव के बाद जो है वहां का आपसी सौहार्द जो है वो बिगड़ गया और उसके बाद पुलिस के द्वारा डीजे को जब्त कर लिया गया। और फिर आरोप लगा भाजपा के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो हैं वो महाराजगंज के सांसद है, इनके ऊपर आरोप लगता है कि ये जाते हैं वहां पर जबरन जो है वो डीजे को वहां से
जो जब्त डीजे है वहां से छुड़वाते हैं, जबरन अपने साथ डीजे को लेकर चले जाते हैं, ट्रॉली को लेकर चले जाते हैं, जो ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली रहती है उसको लेकर चले जाते हैं, और उसके बाद इनके ऊपर होता है एफआईआर। इनके ऊपर और इनके साथ साथ 17 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, और फिर भारतीय जनता पार्टी शुरू करती है अपनी धर्म की राजनीति। जैसे जाति की राजनीति नीतीश कुमार और लालू यादव खेल रहे थे, उसी तरीके से धर्म की राजनीति शुरू करती है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी अब मैदान में आकर कह रही है कि देख लीजिए किस तरीके से हिंदू खतरे में हैं, हिंदुओं के पूजा पाठ के दिन किस तरीके से उनके ऊपर पथराव होता है, रामनवमी का जिक्र हो रहा है, नालंदा का जिक्र हो रहा है, सहरसा का जिक्र हो रहा है, और तमाम उन चीजों का जिक्र किया जा रहा है जब ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद कहा जा रहा है कि दुर्गा पूजा भी हम नहीं कर सकते हैं। बताइए, दुर्गा पूजा का विसर्जन भी हम नहीं कर सकते। दुर्गा मूर्ति जो है उसका हम जब विसर्जन करने जाते हैं पथराव हो जाता है, हम रामनवमी का जुलूस निकालते हैं पथराव हो जाता है, सरस्वती माँ का जो मूर्ति है वो विसर्जन करने जाते हैं पथराव हो जाता है। हम करें तो क्या करें, हम तो किसी के ऊपर पथराव नहीं करते हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि बस यही मुद्दा है, 2024 में किसी तरीके से इस मुद्दे से अपने आप को आगे बढ़ाना है। और अब गिरिराज सिंह लगातार लगे हुए हैं। ऐसे भी बेगूसराय में पहले से भी मामला बिगड़ा हुआ था। गिरिराज सिंह का आरोप था कि जानबूझकर लव जिहाद फैलाया जा रहा है, मुसलमानों के द्वारा जानबूझकर हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने साथ रखा जा रहा है। और गिरिराज सिंह का मानना है कि ये सब कुछ नीतीश कुमार और लालू यादव के द्वारा कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम छपरा की बात करें तो महाराजगंज के सांसद का सीधा सीधा आरोप है कि नीतीश कुमार के इशारे पर उनके पुलिस के द्वारा हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कराया गया है, और अब हम डरने वाले नहीं हैं। हम मैदान में खुलकर विरोध करेंगे, हम उतरेंगे, चाहे जिसको जो करना है कर लीजिए। लाठी तो आपने चलवाया ही था, अब क्या करेंगे, हम सामने खड़े रहेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। यानी एक तरीके से ये पूरा पिच तैयार हो चुका है। बैटिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हर बॉल पर सिक्स मार रही है। लालू यादव और नीतीश कुमार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।